ओम शांति। हमें सभी विकारों को जीत कर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है। इसमें ईर्षा, द्वेष, परचिंतन, तेरा, मेरा, मैंपन, मान सम्मान की इच्छा, इन सभी के संकल्पों का भी त्याग करना होता है, ताकि चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाए, इच्छाओं से मुक्त हो जाए, पूर्ण संतुष्ट हो जाए। हमारी निर्विकारी स्थिति ही हमें साक्षात्कार मूर्त बनाएगी, बाबा के समीप ले चलेगी, कर्मातीत बनाएगी, संपूर्णता की ओर ले चलेगी। और विशेष रूप से जो बहुत निर्विकारी हो जाएंगे, उनकी दृष्टि में हीलिंग पावर आ जाएगी, अर्थात वो अपनी दृष्टि से ही दूसरों के रोगों को समाप्त कर सकेंगे। उनके बोल में बहुत बड़ी पावर आ जाएगी, उनके द्वारा प्रकृति का कल्याण होगा। उनके पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्र करेंगे, सतो प्रधान बनाएंगे, और विनाश काल में प्रकृति उन्हें संपूर्ण मदद करेगी। इतना ही नहीं, प्रकृति उनके आदेश का भी पालन करेगी। तो पवित्रता बहुत ही सुंदर स्थिति है। सुंदर शब्द भी इसके लिए छोटा पड़ता है। ये तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है, आकाश में चमकते हुए सूर्य की तरह है, जो आत्मा को संपूर्णता के समीप ले चलती है। तो आओ हम सभी दृढ़ संकल्प करें कि नए वर्ष में हमें काम जीत बनना है, संपूर्ण पवित्रता का सुख प्राप्त करना है। क्योंकि ये हमारी केवल तपस्या नहीं, जैसे शास्त्रों में कह दिया, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या है। हम कहेंगे ये परम आनंद है, क्योंकि शिव बाबा ने स्वयं, ज्ञान के सागर ने ज्ञान देते हुए स्वयं हम सभी को हमारे आदि अनादि स्वरूप की स्मृति दिला दी है। जो आज तक मानते आते थे कि संपूर्ण पवित्र बनना तो कठिन ही नहीं, असंभव भी है, उसको संभव बना दिया है और बता दिया तुम संपूर्ण निर्विकारी देवता थे। कितने जन्म तुमने निर्विकारी स्थिति में व्यतीत किए हैं, वो तो तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। तुम्हें केवल उसकी स्मृति में रहना है, तुम्हें कहीं से कुछ भी लाना नहीं है। तुम हो ही संपूर्ण पवित्र आत्माएं। अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, अगर हमें शरीरीपन का अभ्यास करते जाएंगे, तो हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, हमारी दिव्यता बढ़ती जाएगी, हमारी प्योरिटी हमारा तेज बनती जाएगी, मस्तक हमारा श्रेष्ठ भाग्य से चमकने लगेगा। शरीरीपन के अभ्यास से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। बस उसमें केवल फील करना, मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डिटैच फील करेंगे, दोनों अलग हैं, मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैंने इसका आधार लिया है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। तो कर्मेंद्रियां शिथिल और शीतल होती जाएंगी, उनके अंदर जो विकारों की तपन है वो शांत होती जाएगी। और कर्मेंद्रियां शीतल होने से दैहिक आकर्षण समाप्त होंगे। जो व्यर्थ संकल्प बहुत जाते हैं इधर उधर, चाहे आँखों के देखने से, चाहे कानों के सुनने से, चाहे और किसी ऐड से, जीभ से, चाहे मुख के द्वारा, जो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मुख से हम कड़वा बोल देते हैं, फिर कड़वे बोल सुनने पड़ते हैं, तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मन भी बहुत व्यर्थ में भागता है, उस सब से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमें पवित्रता की धुन लगानी है कि ऑन एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मुझे संपूर्ण पवित्र बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कल्प कल्प हमने ही तो काम को जीता है, इस माया को जीता है, अब भी हमारी जीत निश्चित है। मैं ही तो परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और जिनका बहुत अच्छा अभ्यास हो, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, इस प्रकृति का मालिक हूँ। ये सब अभ्यास लगातार हमें करते रहना है। और साधना करते करते, ये अभ्यास ही हमारी साधनाएं हैं,
हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी। ध्यान दें, हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें किसी का चिंतन नहीं करना है। ईर्ष्या हम किससे क्या करें, पवित्र आत्माएं स्वयं ही बहुत महान हैं, उनसे आगे कोई होता ही नहीं। ऐसा चिंतन करते हुए हम संपूर्ण निर्विकारी स्थिति की ओर बढ़ेंगे। ओम शांति।